ये कोई आम गांव नहीं है, यह है हिमालय की गोद में छुपा हुआ 1000 साल पुराना रहस्य, जहां ना सिर्फ सन्नाटा बोलता है बल्कि हर दीवार एक कहानी सुनाती है। मैं हूं सागर और आप देख रहे हो सागर अनलॉक्ड। आज हम पहुंचे हैं टैबो विलेज यानी ताबो गांव, जिसे कहा जाता है हिमालय का अजंता। एक ऐसी जगह जहां बना है 1000 साल पुराना मठ और अंदर क्या है, ये हर किसी को देखने नहीं मिलता। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम जानेंगे इस जगह का असली सच। ताबो की एंट्रेंस गेट से हम अब अंदर आ चुके हैं और पहली नजर में ही समझ आ जाता है कि ये गांव छोटा जरूर है, लेकिन काफी अनोखा और उतना ही पॉपुलर भी। गांव में एंटर करते ही आपको एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होगा। तेज चलती हवाएं और खाली पड़ी ये सड़कें। यहां की खामोशी इतनी गहरी है कि हवा की आवाज भी साफ सुनाई देती है। दरअसल यहां की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये गांव हिमालय में तिब्बत बॉर्डर के पास बसा हुआ है। इसलिए यहां लोग भी आपको गिने चुने ही दिखेंगे और यही चीज इस जगह को और भी अलग बनाती है। भीड़ भाड़ से दूर ये सन्नाटा ही ताबो की असली पहचान है। यहां दाईं तरफ आपको दिख रहा है फॉरेस्ट रेंजर ऑफिस, साथ ही एक स्कूल भी है और यहीं पास में बौद्ध बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल, जहां बच्चों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर भी मौजूद है। ताबो भले ही छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ की शांति, यहाँ का माहौल कुछ अलग ही फील देता है। तो सबसे पहले हम इस पूरे गांव को अच्छे से घूमेंगे, इसे महसूस करेंगे, इसके हर कोने को जानने की कोशिश करेंगे। और ताबो को असली तरीके से समझने के लिए यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। तो आज हम यहीं रुकेंगे और देखेंगे आखिर क्या चीज इस छोटे से गांव को इतना खास बनाती है। अगर ताबो की बात करें तो यह गांव चारों तरफ से सूखे बंजर पहाड़ों से घिरा हुआ है। कभी कभी ये ही पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक जाते हैं और तब यहां का नजारा बिल्कुल बदल जाता है। इन सूखे शांत पहाड़ों की वजह से यहां एक अलग ही सुकून और रहस्यमयी वाइब महसूस होती है, जैसे हर पहाड़ अपने अंदर कोई अनकही कहानी छुपाए बैठा हो। ताबो में अभी होटल और होमस्टे की संख्या लिमिटेड है, लेकिन अब यहां धीरे धीरे नया कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो रहा है।
और ये जो आप देख रहे हैं, ये है ताबो ग्राम पंचायत का एंट्रेंस गेट। यहाँ आसपास आपको कुछ छोटे छोटे कैफे मिल जाएंगे और रहने के लिए सिंपल होटल और होम स्टे भी। ज्यादा लग्जरी नहीं, लेकिन सुकून और सादगी यहाँ भरपूर मिलेगी। और ये सामने हवा में लहराता हुआ भारत का तिरंगा इस शांत जगह में एक अलग ही गर्व का एहसास देता है। और ठीक यहीं सामने है ताबो मोनास्ट्री का एंट्रेंस गेट। आप इस जगह को ताबो का एक छोटा सा सर्किल पॉइंट भी कह सकते हो, जहां ज्यादातर टूरिस्ट की गाड़ियां रुकती हैं। और यहीं से लोग इस प्राचीन मठ को एक्सप्लोर करने के लिए अंदर जाते हैं। बाहर से शांत दिखने वाली ये जगह अंदर अपने साथ सदियों का इतिहास समेटे हुए है। ताबो एक सुकून भरी जगह जरूर है, लेकिन इसकी असली पहचान है यहाँ की मोनेस्ट्री, जो इस छोटे से गांव को एक अलग ही पहचान देती है। गेट के अंदर कदम रखते ही मोनेस्ट्री कुछ इस तरह से नजर आती है। सामने खड़ा ये स्तूप शांति और आस्था का प्रतीक है, जहां हर आने वाला कुछ पल ठहरकर इस जगह की ऊर्जा को महसूस करता है। कहा जाता है कि ऐसे स्तूप सिर्फ पत्थर नहीं होते, ये अपने अंदर इतिहास, ध्यान और विश्वास को संजोए रखते हैं। और इसके बाईं तरफ आपको दिखेगी नई मोनेस्ट्री। पुराने समय की विरासत को संभालते हुए ये नई मोनेस्ट्री आज के समय की एक झलक देती है। जहां एक तरफ इतिहास की गहराई है, वहीं दूसरी तरफ आज की पीढ़ी के लिए सीखने और जीने का नया रास्ता। ताबो की ये मोनेस्ट्री सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि समय के दो दौरों को जोड़ने वाला एक एहसास है। यह है मिलेनियम मोनेस्ट्री गेस्ट हाउस, जिसे यहाँ के बौद्ध भिक्षु खुद चलाते हैं। यहाँ रुकना सिर्फ एक स्टे नहीं, बल्कि एक अलग ही अनुभूति है, जहाँ सादगी, शांति और अध्यात्म तीनों एक साथ महसूस होते हैं। लकड़ी और मिट्टी की ईंटों से बना ये गेस्ट हाउस अंदर से बिल्कुल साधारण, लेकिन बेहद सुकून देने वाला है। और यहाँ आपको सीधा सादा यहीं का लोकल खाना भी मिल जाता है, जो इस जगह के अनुभव को और भी खास बना देता है। गेस्ट हाउस के दाईं तरफ है ताबो मोनेस्ट्री, जो अपने अंदर 1000 साल का इतिहास समेटे हुए है। और ठीक गेस्ट हाउस के सामने खड़ा है ये शांत सा स्तूप, जो इस पूरी जगह को एक आध्यात्मिक एहसास देता है।
यहाँ हर चीज भले ही साधारण लगे, लेकिन हर कोने में एक अलग ही कहानी छुपी हुई है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं ताबो के सबसे खास और मुख्य आकर्षण ताबो मोनेस्ट्री के अंदर। जैसे ही आप इस पुराने मठ के भीतर कदम रखते हो, ऐसा लगता है जैसे समय यहीं कहीं ठहर गया हो। अंदर से ये मोनेस्ट्री कुछ इस तरह नजर आती है। मिट्टी, भूसे और पत्थरों से बनी ये दीवारें आज भी उसी पारंपरिक रूप में खड़ी हैं। न कोई चमक दमक, न कोई आधुनिक सजावट, फिर भी एक अलग ही आकर्षण। सोचिए, इतने साल पहले जब ना मशीनें थी, ना टेक्नोलॉजी, तब इस तरह की संरचना बनाना अपने आप में एक चमत्कार है। हर दीवार, हर कोना हाथों की मेहनत और विश्वास की कहानी कहता है। चारों तरफ गहरी शांति। यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा है जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। अब मैं आ चुका हूं ताबो के सबसे पुराने हिस्से में, जहां दिखावा कुछ भी नहीं है, बस मिट्टी, पत्थर और सदियों पुरानी सादगी। यहां आपको ना बड़ी इमारतें दिखेंगी, ना चमक दमक। यह पूरा कॉम्प्लेक्स मिट्टी, भूसे और पत्थरों से बना हुआ है, और यही इसकी असली खूबसूरती है। सामने जो ये छोटे छोटे स्तूप दिखाई दे रहे हैं, यही इस जगह की असली पहचान है। हर स्तूप सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि आस्था और साधना का प्रतीक है। इस जगह की शुरुआत करीब 1000 साल पहले मानी जाती है, जब इसे बौद्ध शिक्षा और ध्यान के केंद्र के रूप में बनाया गया था। उस समय इतनी ऊंचाई पर ऐसी संरचना बनाना अपने आप में एक बड़ी बात थी। यहां चारों तरफ सन्नाटा है, तेज हवाएं और सूखा माहौल, और शायद यही वजह है कि यह जगह आज भी अपने पुराने रूप में बची हुई है। यहां कोई दिखावा नहीं है, कोई शोर नहीं, बस सादगी है, और वही सादगी इस जगह को इतना खास बनाती है। ताबो की ये ओल्ड मोनेस्ट्री ना किसी लग्जरी से खास है, ना किसी सजावट से। ये खास है अपने सादेपन, अपने इतिहास और अपने सन्नाटे की वजह से। ताबो की इस ओल्ड मोनेस्ट्री की स्थापना लगभग 996 ईस्वी में हुई थी। इसे बनवाया था महान बौद्ध गुरु रिनजेंगपो ने, जो उस समय हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म और शिक्षा को फैलाने का काम कर रहे थे। चारों तरफ सूखे बंजर पहाड़ों के बीच ये मोनेस्ट्री एक अलग ही जादू सा रचती है। इन सूखे और शांत पहाड़ों के बीच ताबो की ये मोनेस्ट्री एक अनोखी सी ऊर्जा पैदा करती है। ताबो की पुरानी मोनेस्ट्री देखने के बाद अब हम आ चुके हैं इसके एक अलग रूप के सामने।
यह है ताबो की नई मोनेस्ट्री, जहां परंपरा भी है और आज का समय भी। पुरानी मोनेस्ट्री जहां सादगी में बसी है, वहीं ये नई मोनेस्ट्री थोड़ी खुली और व्यवस्थित लगती है। अब सवाल आता है, जब पुरानी मोनेस्ट्री पहले से मौजूद है, तो नई मोनेस्ट्री की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल समय के साथ यहाँ आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी और साथ ही यहाँ रहने और सीखने वाले भिक्षुओं की भी। इसलिए एक नई जगह बनाई गई जहां पर आज की जरूरतों के हिसाब से सुविधाएं हो सके। यहाँ रहने वाले भिक्षु आज भी उसी अनुशासन और सादगी के साथ अपना जीवन जीते हैं। अगर पुरानी मोनेस्ट्री को देखें तो वो आपको इतिहास से जोड़ती है और ये नई मोनेस्ट्री आपको वर्तमान से, दोनों मिलकर ताबो को पूरा बनाते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि सीखने की जगह भी है। यहां बच्चे बौद्ध शिक्षा, अनुशासन और जीवन के मूल सिद्धांत सीखते हैं। बाहर वही सूखे पहाड़, वही तेज हवाएं, लेकिन इस नई मोनेस्ट्री के अंदर एक अलग ही शांति महसूस होती है। अगर आप ताबो आते हो तो इस नई मोनेस्ट्री को जरूर देखना, क्योंकि यहां आपको एक जीती जागती परंपरा देखने को मिलती है। ताबो एक छोटा सा गांव है, लेकिन उतना ही खूबसूरत और बेहद प्यारा। और हर पहाड़ी गांव की तरह यहाँ भी छोटी छोटी और सकरी गलियां हैं, जहां हर मोड़ पर आपको सादगी और सुकून का एहसास होता है। स्टेक है वहाँ पर वो मनुष्य नहीं है, तो वो भी मनुष्य हमारे बौद्ध धर्म का एक वो है ना, जो अच्छा। हम एक हमारे गांव का होता है जो सिपाही और जो उसके लिए जो सांसोल करते हैं ना, हाँ जी। उसके लिए बनाया। इसके ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे पास। अच्छा। वो भी इन्हीं को बौद्ध धर्म में उसमें आता है, उससे रिलेटेड है। हाँ रिलेटेड है। अच्छा। क्योंकि जो पानी मांगना हो, जो बर्फ बारिश मांगना, बर्फ मांगना, फिर हम पूरे गाँव वाले लामा जी पकड़ वहाँ जाकर उस मान्यता रखते हैं। मान्यता रखते हैं, बहुत बहुत मान्यता रखते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ खाने पीने के ऑप्शन काफी लिमिटेड है, बस एक दो छोटे कैफे और कुछ गिनी चुनी दुकानें। हर पहाड़ी गांव की तरह ताबो में भी सर्दियों के दौरान पानी एक बड़ी समस्या बन जाता है। झूले। तेज ठंड में पानी पाइपों के अंदर ही जम जाता है और कई बार पाइप फट भी जाते हैं। इसी वजह से विंटर में यहाँ रनिंग वाटर मिलना मुश्किल हो जाता है और यही कारण है कि ज्यादातर होटल और होमस्टे बंद हो जाते हैं। ये जगह आमतौर पर मार्च के बाद अप्रैल से दोबारा खुलने लगती है। तो अगर आप ताबो आने का प्लान बना रहे हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती जितनी खास है, उतनी ही यहाँ की परिस्थितियां भी टफ है। यहाँ आकर आपको यह समझ आता है कि असली शांति सुविधाओं में नहीं, बल्कि सादगी में होती है। अच्छा है। क्रिकेट नहीं खेलते? खेलते हैं कहाँ पर? ग्राउंड। वो पीछे ग्राउंड है वहाँ पर? हाँ, चलो हाँ खेलो। यहाँ आसपास आपको काफी होमस्टे मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से ज्यादातर अक्सर बंद ही रहते हैं, खासकर सर्दियों में, जब यहाँ रहना और सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं खुद भी यहाँ अगले वाले गांव से हूँ। अच्छा, आप यहाँ से नहीं हो यहाँ से प्रॉपर? नहीं हूँ प्रॉपर, अगले वाले गांव से हूँ। ओके, कोई बात नहीं। मुझे वही जानना था, वो क्या लिखा हुआ? ये ओम माने पढ़ने हो हमारा मंत्र है एक। अच्छा। हाँ जी।
और ये जो सामने आप देख रहे हो, ये सारे के सारे सेब के बाग हैं। एट गर्मी के मौसम में यही पेड़ हरे भरे हो जाते हैं और लाल सेबों से लद जाते हैं। अभी लगता है मार्च में। मार्च में लगता है। और ये कितने महीने में रेडी हो जाते हैं? ये लग जाता है अक्टूबर में। अक्टूबर में? हाँ, अक्टूबर में पहले से शुरू हो जाता है तोड़ना। मार्च अप्रैल में लगता है और अक्टूबर में फूल खिलने शुरू हो जाता है, अप्रैल लास्ट में। अच्छा। अप्रैल मई। ऑर्किड वाइट कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं? क्या फूल? हाँ, फूल व्हाइट का होता है। वाइट का होता है। व्हाइट कलर होता है। और जो पिंक जैसे दिखते हैं वो चूली का होता है एक। चुली मतलब वो क्या मतलब है? वो है अखरोट टाइप होता है। अच्छा, ड्राई फ्रूट होता है। ड्राई फ्रूट होता है। अच्छा। और इस एरिया में कौन कौन सी खेती होती है? यहाँ होता है मटर, जौ, मटर, जौ। दाल होता है, अच्छा सेब होता है, आलू होता है, अच्छा अच्छा। कई चीज़ें हो जाती हैं। और बाकी का सब बाहर से इनपुट करवाते होगे ना? बाकी बाहर से। अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम पुंचोक है, पुंचोक। अच्छा, तो आप खेती का ही काम करते हो? खेती का ही। अच्छा, कौन से फिल्म करते हो? उल्लिंग का। उल्लिंग का है वो? और यहाँ पे पानी का क्या प्रॉब्लम है? मतलब पानी यहाँ पे नीचे नहीं आता, ऊपर लेने जाना पड़ता है? पानी यहाँ टाइम टाइम से देते हैं। अच्छा, पानी बेचते भी है क्या? सुबह सुबह टाइम से। अच्छा। कितने लोग रहते होंगे यहाँ पे? पॉपुलेशन कितनी है यहाँ की? हमारे खास पता नहीं, पूरे मिला के तो 1000 होगा। 1000? 3 गाँव मिला के। 3 गांव मिला के? और खाली ताबो का यहाँ का ही? यहाँ का 400, 300, 400। 300-400 होगा। और 3 गांव का मिला के 1000-1200 इतना होगा ना? पूरा गांव खाली दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब? लोग क्या खेतों में चले गए क्या? अभी यहाँ कोई खेतों में है, कोई अपने अपने ड्यूटी में है। अच्छा अच्छा। और ये एप्पल के पेड़ है ना? आज एप्पल का है। ये कब लगेंगे फिर? ये अभी तो अभी अप्रैल मई में फूल आएगा इसमें। अच्छा। वाइट आते कि पिंक आते? इसमें आते हैं वो लाल जैसे आते हैं पहले। लाल पिंक एकदम पहले एकदम फिर रेड सफेद हो जाते हैं। रेड होंगे, उसके बाद धीरे धीरे वाइट होते जाते होंगे ना? अच्छा अच्छा। ये सारे के सारे मतलब यहाँ पर एप्पल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना? ये एप्पल के है, ये सब एप्पल के है। और ये केव जैसा दिखाई दे रहा है, एक्चुअली है क्या? ये जो ऊपर, हाँ जी। ये गुफा है, केप। गुफा है? ओ, तो उस साइड पर जाने का रास्ता किस ओर से? आगे से भी है, इधर से आगे से एक सीढ़ी है, वहाँ चल के चल बोलते। खाली गुफाएं होगी ना? हाँ, खाली है। वो मंदिर भी है आगे। हाँ, आगे मंदिर है, वो मैंने वहाँ से देखा था। रास्ता क्लोज है? ताबो विलेज को एक्सप्लोर करते हुए कई लोगों से मुलाकात हुई। यहाँ की गलियां और ये पुराने मकान एक अलग ही वाइब क्रिएट करते हैं। माने मतलब योमा एक्चुअली वहाँ पर क्या है? मतलब ट्रैकिंग होती है वहाँ पर? ट्रैकिंग होती है मंदिर पीक का। अच्छा, कितने किलोमीटर का होती है? वो होगा 6500 मीटर, 593 मीटर। आप ही करवाते हो ट्रैक या कोई? पहले भी मैं कराता हूँ, मैं अभी गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। अच्छा अच्छा। इंस्टीट्यूट पे है, बंदे हैं, इंस्टीट्यूट खोला हुआ माने में। बराबर। चार्जेस क्या रहते हैं मतलब? चार्जेस तो अब ग्रुप पे डिपेंड करते हैं, ग्रुप के ऊपर करते हैं हम पूरे। अच्छा, पूरा ग्रुप हायर करते हो? ग्रुप के ऊपर होगा। सपोज 4 से 5 जने आए तो? हाँ, 4 से 5 जने आए तो आपको लग जाएगा ये 50-60-70 हज़ार तक। अच्छा। और आसपास कुछ देखने जैसा कुछ? ऐसी झील है और क्रिस्टल है वहाँ। क्रिस्टल भी है? हाँ जी। पूरा क्रिस्टल? हाँ, पूरा तो नहीं है, 1-2 पॉइंट है ऐसे क्रिस्टल। पूरा क्रिस्टल के लिए फिर आगे जाना पड़ता है, बहुत लंबा सफर होगा। अच्छा अच्छा। उसके लिए बहुत लंबा टाइम। कि और भैया आपका गांव? मैं हूँ जो ओ, हम बहुत के नाम से जानते हैं इन्हें। हाँ जी। नहीं, आपने तो मुझे बताया था पर रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने ना। हाँ, मैंने बताया था हाँ जी। के बारे में कुछ आपको छोटी छोटी बातें।
हाँ जी। सिटी में ऐसे चीजें हैं वैसे चीजें हैं, यहाँ खान पीन अलग है। हाँ, इस जमाने में आज की डेट में तो खान पीन में भी बहुत फर्क पड़ गया ना। फर्क पड़ गया है। पहले क्योंकि- जो ओरिजिनल चीजें थे जैसे हाँ जी। हमारे सत्तू गेहूँ कुछ भी होता है, ये बिल्कुल शरीर के लिए कोई ऐसा हानिकारक सा है नहीं। हाँ तो लाभदायक लाभदायक है, बहुत चीजें होती है। जैसे हमारे यहाँ पहाड़ों में जड़ी बूटी भी बहुत पाया जाता है, हाँ जी। अच्छे जिनको नॉलेज है। जैसे हमारे यहाँ पे गांव पे होते हैं वेद, हाँ हमारे यहाँ के वेशभूषा बिल्कुल यूनिक सा दिखता है लोगों का। यहाँ पर कल्चरल। कल्चर भी बिल्कुल अलग है। ज़्यादातर जो शहरों में क्या है कि सोने चांदी वो तो यहाँ पर भी पहना जाता है। और हाँ वो तो है। यहाँ पर एक कल्चर होता है जैसे जेंट्स या लेडीज के लिए भी एक स्टोन शादी के टाइम पे ना वो कुछ पहनते पूरा सिल्वर का कुछ तो भी। हाँ जी हाँ जी, वो स्टोन भी होते हैं बहुत अलग अलग है ना, वो बहुत अजीब अजीब, अच्छा अच्छा। बहुत महंगे महंगे होते हैं। और यहाँ ग्राउंड में कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये यहाँ के हॉस्टल के बच्चे हैं, क्योंकि ताबो में बॉयज और गर्ल्स दोनों के हॉस्टल मौजूद हैं। इस शांत से गांव में ये छोटे छोटे पल जिंदगी का एक अलग ही रंग दिखाते हैं। तो यह है ताबो विलेज, जहां हमने जिंदगी के कुछ यादगार पल बिताए। एक ऐसी खूबसूरत जगह जिसे सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस किया जाता है। और अगर आप सच में ताबो को समझना चाहते हो तो यहां रुकना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ठहर, ये दिल अभी थका नहीं, जो टूट के भी धड़क रहा वो सपना भी मरा नहीं। तेरे बिना भी चल रहा हूँ, पर चाल में वो बात नहीं। हंस तो रहा हूँ लोगों में, पर आँखों में बरसात यही। हर रात खुद से लड़ता हूँ, हर सुबह खुद को हारता। तेरी यादों की आदत में मैं रोज थोड़ा संवरता। मैं जानता हूँ तू लौटेगी नहीं, फिर भी ये दिल क्यों मानता नहीं। थोड़ा सा ठहर जा जरा यही, अगर जा रही है तो ले जा मेरी नींद। थोड़ा सा ठहर, कुछ कहने दे, जो लफ्ज दबे हैं उन्हें बहने दे। तेरे बाद हर चेहरा बस चेहरा ही रह गया। कोई भी पास बैठा तो भी अकेलापन सह गया। मैंने चाहा नहीं ये हाल हो मेरा, पर इश्क कभी पूछ के नहीं ठहरता। जो वक्त ने छीना वैरियता नहीं, जो तूने छोड़ा वो मुझसे छूरा नहीं। कभी खामोशी बोले तो सुन लेना, मेरे टूटे हुए ख्वाब चुन लेना। थोड़ा सा ठहर जा जरा यही, अगर जा रही है तो ले जा मेरी नींद।
अगर मोहब्बत गलती थी तो सजा पूरी दे, पर यादों में रोज यूं मत जिया कर, मुझे थोड़ा सा ठहर। ये दिल अभी टूटा नहीं, जो तुझसे शुरू हुआ था वो किस्सा भी पूरा नहीं।